अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो व्यूअर्स, आज हम तैयार कर रहे हैं मज़ेदार सी मैक्रोनी और उसके अंदर हम डालेंगे एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो मेरे साथ रहिएगा व्यूअर्स। यहाँ पर हमने पानी को अच्छे से बॉयल कर लिया है। मैक्रोनी बनाने के लिए आपको पानी पहले से बॉयल कर लेना चाहिए। और यहाँ पर हम एक पैकेट मैक्रोनी इसमें शामिल कर रहे हैं जो कि 400 ग्राम मकदार में है। और अगर आप कप में डालेंगे, मेजर करेंगे तो 2 से 2.5 कप हो सकती है साइज़ की वजह से ये मैक्रोनी। तो व्यूअर्स, मैक्रोनी डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे और इसको हम अच्छे से बॉईल करने देंगे। फिर यहाँ पर आपने कुछ टिप्स को ध्यान में रखना है कि आपने इसको ऐसे छोड़ नहीं देना है, हल्का सा इसको चम्मच चलाते रहना है वरना ये आपस में जुड़ जाती है। नमक वगैरह इसमें ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर यहाँ पे 5 से 7 मिनट में आपकी मैक्रोनी जो है वो गल जाएगी। इसे हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता। आज हम स्पाइरल मैक्रोनी बना रहे हैं, ओवर कुक करेंगे तो ये खुल जाएगी और आपस में देखिए कितनी बुरी हो जाएगी। ये बिल्कुल गल चुकी है माशाल्लाह। इसको मैं अच्छे से स्टेन कर लूँगी और ठंडे पानी से हम इसको बिल्कुल स्टेन करेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पर मेरी मैक्रोनी बॉयल हो चुकी है। मैंने इसको बिल्कुल ठंडे पानी से धोया और इसका जो कुकिंग प्रोसीजर था वो बिल्कुल रुक गया और उसके बाद मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया ताकि आपस में चिपक नहीं जाए। तो व्यूअर्स, अब हम यहाँ पर बाकी का प्रोसीजर रेडी करने के लिए कढ़ाई के अंदर ऑयल डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ पर इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर अब हम कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। ये 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन है जिसे बिल्कुल मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर वो लहसुन ऐड करेंगे हम और उसको बहुत ज़्यादा भूनेंगे नहीं। कुछ टिप्स को आप नज़र में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज कर देंगे तो जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हल्की आँच पर इसको हमने हल्का सा सौटे करना है, कलर चेंज नहीं होने देना है इसका। बिल्कुल हल्का सा इसका कच्चापन जैसे ही दूर होगा इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन यहाँ पर मैंने थाई पीसेस लिए हैं जो कि 1.5 कप के करीब है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आप कोशिश कीजिएगा कि थाई पीसेस ही हों जो कि बहुत ही जूसी और टेंडर बनते हैं। अगर ब्रेस्ट पीसेस लेंगे तो वो थोड़ा सा ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर सिरका ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून सिरका डाल रही हूँ और साथ ही में इसके अंदर नमक जो है हमारी रेसिपी में टोटल क्वांटिटी में 1 टीस्पून जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर रोक लिया है 1 टीस्पून में से, बाकी मैंने यहाँ चिकन के साथ डाल दिया है। इसके बाद हम चिकन को अच्छे से एक मिक्स कर लेंगे और ये अपना पानी खुद ही छोड़ना शुरू कर देगा। तो जैसे कि इसने अपना पानी बिल्कुल छोड़ना शुरू कर दिया व्यूअर्स, ये देखिए गोश्त जो है हमारा इतनी जल्दी गलेगा नहीं, ज़रा सा टाइम, ये थोड़ा सा ब्रेस्ट पीसेस की निस्बत ये वाला जो है ना चिकन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, इसलिए इसको हम कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर रखेंगे तो ये बिल्कुल गल जाएगा। इसके बाद हम इसका ये पानी जो है वो ड्राई कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, ये 4 से 5 मिनट में हमारा चिकन बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसे बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल भून लेंगे ताकि इसके अंदर एक रोस्ट जैसी खुशबू भी आ जाएगी। इसका कलर भी देखिए गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, बस इतना ही हमें इसे भूनना है। हमने सिरका इसमें ऐड किया है तो अंदर से बहुत ही टेंडर रहेगा। थाई पीसेस हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे कटी वेजिटेबल्स की बारी है। अब मैं यहाँ पर गाजर जो है 1/2 कप मैंने क्यूब्स की सूरत में काट के रखी हुई है और जो रेगुलर अनियन होती है घर की नॉर्मल प्याज वो भी आधा कप है। तो ये सब मैंने क्यूब्स में काटी हुई है। कोशिश कीजिएगा एक ही जैसी शेप की सब्जियां काटें आप। यहाँ पर शिमला मिर्च भी आधा कप है, वो भी क्यूब्स में ही है। और अगर आप जूलियन स्टाइल में काटना चाहें तो सारी सब्जियां जूलियन स्टाइल में रखिएगा और अगर आप क्यूब्स में काटें तो तमाम सब्जियां क्यूब्स में। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप डालते रहिएगा सब्जियां। यहाँ बंद गोभी और हरी प्याज भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, दोनों आधा आधा कप ही हैं। तो ये सारी वेजिटेबल्स डालने के बाद हम इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस हमने इनको अच्छी तरह से थोड़ा सा इसको भूनना है, थोड़ा अच्छे से इसको मिक्स करना है। हमारी सब्जियां जो है बिल्कुल गलानी नहीं है, हमने पानी तो बिल्कुल ही नहीं डालना है। बस आंच आपने इसमें बिल्कुल मीडियम रखनी है, मीडियम टू लो ही रखिएगा क्योंकि हमें सब्जियों को गला नहीं लेना है और जला भी नहीं लेना है। तो व्यूअर्स, अब इसके अंदर डालते हैं मज़े की चीज़ें, जैसे कि ये चिली सॉस है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक इन्होंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं डाला, खैर वो भी मैं डाल दूंगी। 2 टेबलस्पून चिली सॉस डालने के बाद 2 टेबलस्पून ही मैंने सोया सॉस भी इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ काली मिर्च का पाउडर है वो मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। यहाँ पे मैं शक्कर भी इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। शक्कर ना हो तो चीनी डाल दीजिए 1 टीस्पून के करीब। अब बात है जो हमारा नमक बचा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी आप सोच रहे होंगे कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बारी कब आएगी। तो व्यूअर्स, यहाँ तक तो रेगुलर मैक्रोनी की रेसिपी अक्सर लोग फॉलो करते ही हैं, लेकिन जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं इसमें डाल रही हूँ वो डालते ही आपकी रेसिपी एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जायका भी और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाने वाली है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप इसमें ऐड कीजिएगा, ये है मिक्स्ड हर्ब्स मेरे पास जो कि मैंने 1/2 टीस्पून लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाले जाते हैं ये। मिक्स्ड हर्ब में ऑरिगेनो और बेसल,
थाइम, रोज़मेरी, ये सारी हर्ब्स जो होती हैं, इटालियन हर्ब्स, ये सब मिक्स करके उन्होंने बनाया हुआ होता है। अगर आपके पास अलग अलग से नहीं है तो आप मिक्स हर्ब्स ले लीजिए और ये हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दीजिए। व्यूअर्स, अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स नहीं है तो खाली अगर आप इसमें ऑरिगेनो ही हाफ़ टी स्पून डाल दें तो काम चल जाएगा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू और जायका हो जाएगा। व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर मैक्रोनी अपनी डालेंगे। देखिए माशाल्लाह मैक्रोनी हमारी बिल्कुल भी नहीं जुड़ी है और कितनी ज़बरदस्त, बिल्कुल खिली खिली और ज़बरदस्त सी लग रही है, खूब अच्छे से गली हुई भी है। यही आपकी महारत होती है कि आप जब खाना बनाएं वो इतना प्रेजेंटेबल हो कि वो देखने में भी आँखों को बहुत अच्छा लगे और इसके अलावा वो खाने में तो मज़ेदार होता ही है। आपने बहुत कोशिश करनी है कि आपने इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है कि ये चीज़ें आपकी टूटने नहीं पाएँ, मैक्रोनी ज़्यादा गल नहीं जाए, ओवर कुक नहीं हो जाए। 1 कप केचप यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, किसी भी कंपनी का ले लीजिए। अगर होममेड डालना चाहें तो केचप की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं बनाना आपको सिखा चुकी हूँ। केचप अगर आप होममेड डालना चाहें तो वो भी आप लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में से आप रेसिपी ले लीजिएगा। व्यूअर्स, ये देखिए केचप डालने के साथ हमारी रेसिपी में 4 चांद लग जाते हैं, बहुत ही लजीज तैयार होती है। इसको हल्का हल्का सा हम थोड़ा सा भूनेंगे, मिक्स सा कर रहे हैं हम, इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉगी सॉगी सी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए केचप डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, कितनी ज़बरदस्त खिली खिली सी हमारी जो मैक्रोनी है वो बन के तैयार हो चुकी है। व्यूअर्स, मुझे यकीन है कि मेरी रेसिपी आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। जब इसकी खुशबू सूंघेंगे लोग और आपसे ज़रूर पूछने वाले हैं कि ये आपने कहाँ से रेसिपी देखी, तो काइंडली आप मेरे चैनल का उनको ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।